चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मनी क्लास 12th CBSE इकोनॉमिक्स। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है, तो मैं पहले मनी से स्टार्ट करने वाला हूं। और देखिए, ये जो टर्म है मनी, यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझेंगे। ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है कॉमर्स का, और ये हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मनी में आपको क्या जानने हैं। मनी में एक तरह से बार्टर सिस्टम के बारे में आपको जानने होते हैं। अब बार्टर सिस्टम क्या है, ये ध्यान से आप समझिए। बार्टर सिस्टम एक तरह से क्या हो गया, ये एक्सचेंज है। किसी भी सिस्टम का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब इसमें एक्सचेंज किस चीज़ का होगा, एक्सचेंज होंगे गुड्स का, है ना। तो जिन लोगों को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है, अच्छे से यहाँ पर क्लियर करें। देखिए, मेरा टारगेट है यहाँ पर सिर्फ अकाउंट सब्जेक्ट को लेकर नहीं, बाकी कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, BST वगैरह, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये गुड्स जो हो गए, यहाँ पर ये एक्सचेंज होंगे। तो देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, एक तरह से बार्टर सिस्टम चलता था। तो बार्टर सिस्टम में जैसे मान लीजिए कि ए दुकान हो गए, ए नाम का कोई दुकान हो गया, तो कोई जैसे बंदा है ना, तो वो आता था यहाँ पर क्या करने के लिए, सामान को खरीदने के लिए। अब देखिए, पहले के ज़माने में ये यहाँ पर मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होता था। तो जब भी आप कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम जब होगा तो मनी का ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं करना है। तो होता क्या था, यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते थे। जैसे मान लीजिए, ये जो बंदा है तो ये क्या करेगा, एक तरह से राइस देगा। किसे देगा, राइस। ये राइस देगा दुकान वाले को, है ना। अब ए नाम का जो शॉप है, ये क्या करेगा, ये इसको प्रोडक्ट देगा। जो भी रिक्वायरमेंट इसको होगा, है ना, उसके हिसाब से ये इसको क्या कर देगा, प्रोडक्ट देगा। सपोज जैसे मान लीजिए कोई टॉफ़ी हो गए, कुछ बिस्कुट हो गए, तो ये सब ये उसके बदले दे देगा। तो इसी को बोलते हैं गुड्स आर एक्सचेंज। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर एक और, जैसे कि वीट हो गए, तो वीट यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं क्लॉथ के बदले। तो कोई मान लीजिए कोई पर्सन है, वो उसको गेहूँ दे रहा है, कोई शॉपकीपर को वो गेहूँ दे रहा है, तो उसके बदले भी वो क्या देंगे, क्लॉथ्स देंगे। अब हाउस फॉर हॉर्सेस देंगे, है ना। हो सकता है उसे घोड़ा लेना हो तो वो हाउस दे देगा। और टीचर में भी पेड वीट और राइस एज पेमेंट फॉर ही सर्विस। तो पहले क्या होता थे कि जो टीचर थे, तो टीचर को वहाँ पर फीस ना दे करके वहाँ पर एक तरह से वीट या राइस ही दे दिया जाता था, और टीचर वहाँ पर क्या देते थे, सर्विस। तो यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों होंगे, है ना। और उसके बदले में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या बनते थे, गुड्स ही बनते थे, ठीक है। अब देखिए, बार्टर सिस्टम में तीसरी बात क्या है कि सच एक्सचेंज एग्जिस्ट इन CC इकोनॉमी। अब CC इकोनॉमी मतलब क्या हो गया, कमोडिटी टू कमोडिटी। तो यही बात समझा रहा था, कमोडिटी टू कमोडिटी कहने का मतलब क्या हो गया, गुड्स के बदले गुड्स देना। और CC इकोनॉमी में आपको नोट करने वाली बात है कि C मतलब कमोडिटी यहाँ पर हो जाता है, और ये एक तरह से क्या होगा, इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। तो इसमें देखिए, डिफिकल्टी क्या आई, सबसे पहले तो डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स की डिफिकल्टी आई। तो डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स में क्या ही, एक तरह से क्या हो गई, लैकुना। क्योंकि देखिए, हर वक्त कोई कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज नहीं दे पाता था, है ना। तो उसमें कमी आ जाती थी, सप्लाई में कमी आ जाती थी, तो जिसके कारण ये चीज़ फेल हो जाता था, है ना। तो ये बताया गया है कि बार्टर इज अ पॉसिबल ओनली इफ गुड्स प्रोड्यूस बाय द पर्सन आर नीडेड बाय ईच अदर। तो इसमें डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कॉमर्स में एक टर्म है जैसे कि कंसीडरेशन। कंसीडरेशन, अब कंसीडरेशन वर्ड जो है, ये एक तरह से मनी में भी आ जाता है ना। कंसीडरेशन जो वर्ड है, ये मनी में भी आ जाता है कि मनी के बदले आप गुड्स आपको मिलता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज, तो इसी को बोलते हैं कंसीडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न। डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया कि गुड्स इन पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सन मस्ट बी यूजफुल। तो कहने का मतलब, आप वहाँ पर जो भी सामान दे रहे हो शॉपकीपर को, तो वो यूजफुल होना चाहिए, है ना, और उसका वैल्यू होना चाहिए, तभी वहाँ पर ये बार्टर सिस्टम जो है काम कर सकता है। और ये काफ़ी डिफिकल्ट होता था, दैट आर सच पर्सन एवरी टाइम, है ना। तो बार्टर सिस्टम हर वक्त ये काम नहीं करता था। अब आगे देखिए, इसमें बताया गया लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तो अभी जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आंसर आप डिसएडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं, या लिमिट्स वगैरह जो हो गए, है ना। तो ये आप एडवांटेजेस, आप उनमें भी ये आंसर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लैक ऑफ विजिबिलिटी, तो इसमें क्या हुआ कि कमोडिटी एक्सचेंज में क्या हुआ, डिफिकल्टी ऑफ डिवाइडिंग द कमोडिटी अराइज। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कमोडिटी या गुड्स को डिवाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं चलता था कि अगर मान लीजिए कि आप क्लोथ्स दे रहे हो, तो वहाँ पर शॉपकीपर आपको इसके बदले क्या देगा। सपोज कीजिए क्लोथ्स के बदले
वो आपको जो है सर्फ दे रहा है ना, सर्फ दे रहा है, सोप दे रहा है, डिटर्जेंट दे रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअली ये वैल्यू पता नहीं चल पा रहा था। अब किस क्वालिटी की सोप है, या फिर मान लीजिए कुछ टब हो गए, मग हो गए, तो ये भी किस क्वालिटी के हैं। तो हो सकता था कि इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाए और इसकी वैल्यू कम हो जाए, तो ये लैकुना होती थी। तो एक्चुअली बार्टर सिस्टम काम तभी करता था जब इसका वैल्यू दूसरे कमोडिटी के बराबर होते थे। ठीक है, अब यहाँ बताया गया कि ए कार इज एक्सचेंज टू फॉर अ स्कूटर, तो ये तो नहीं हो सकता है ना, तो कार कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्योंकि यहाँ पर जो कार की वैल्यू है ज़्यादा है और स्कूटर की वैल्यू क्या है, कम है ना। सिमिलरली एनिमल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अब जो एनिमल आप दे रहे हो तो इसको आप स्मॉलर यूनिट में नहीं डिवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कार हो गया, तो कार के बदले हमें क्या देना है, एक तरह से स्कूटर देना है, ठीक है। अब स्कूटर देना है तो देखिए यहाँ पर एक स्कूटर से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम इस तरह से 2 स्कूटर और लाने होंगे, तब जाके इसका वैल्यू इसके बराबर आ सकता है। अब दूसरी लाइक जब से ये हो गए एनिमल्स, तो ये आप छोटे यूनिट्स में तो आप इसको डिवाइड कर नहीं सकते हो, है ना। तो छोटे यूनिट जैसे मान लीजिए सिक्का होते हैं, तो सिक्के को अब बहुत सारा सिक्का आप लाते हो तो उसके बदले मतलब बहुत सारा एक तरह से रुपये बन जाते हैं और एक वैल्यू क्रिएट करता है। तो एनिमल्स में बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स में आप इसको नहीं बांट सकते हो, है ना। तो जो है इसी को आपको फाइनली बेचने होंगे। फिर आगे है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, है ना। तो सामानों को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर तो नहीं कर सकते हो, और उसमें भी जो खाने पीने के सामान है वो तो खराब हो जाएगा समय समय के साथ, है ना, वो डिटोरिएट कर जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर जाएंगे, वो डिटोरिएट कर जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ। फर्दर ट्रांसफर ऑफ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन्वॉल्व ह्यूज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो इसमें देखिए बार्टर सिस्टम में ह्यूज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आने की भी संभावना हो जाती थी, क्योंकि आप सामानों को स्टोर करेंगे तो उसे आपको ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा और उसमें कॉस्ट यानी खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। ट्रांसफर इमूवेबल कमोडिटीज, है ना। तो आप देखिए बार्टर सिस्टम में आप कहने का मतलब हाउस को तो आप मूव नहीं करवा पाओगे, फार्म लैंड ये सब को तो आप मूव नहीं करा सकते हो, है ना। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके बेचने होते हैं, तो ये चीज़ इसमें संभव नहीं था। तो स्टोरिंग वेल्थ में डिफिकल्टी आई, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी में डिफिकल्टी आई, डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स के वैल्यू में डिफिकल्टी आई, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो वही जो वैल्यू में समझा रहा था ये आ गया। तो डिफरेंट कमोडिटीज आर ऑफ डिफरेंट वैल्यू को होते हैं। तो वैल्यू ऑफ अ गुड्स और सर्विस मीन्स द अमाउंट ऑफ गुड्स। अब देखिए जैसे मैं ये वाला समझा रहा था डिफिकल्ट ऑफ बार्टर सिस्टम, तो ये जैसे मैंने बताया कि एक्सचेंज इन फेस्ट विद द फॉलोइंग रूल, द डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वन। तो इसमें मैंने बताया कि एक को कुछ और पसंद हो सकता है, दूसरे को कुछ और पसंद हो, तो वो उसको हो सकता है कि वो वहाँ पर सहमत हो ही ना, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से सहमत होना जरूरी है, कंसिडरेशन, ठीक है, और वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। अगला है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। देखिए डिफर्ड पेमेंट का मतलब हो गया कि जैसे उधारी, है ना, उधारी हो गया। जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने लोन ले रखा है, और दूसरी बात ये सब चीज़ें तो मनी में काम कर जाता है ना। लेकिन इसमें मान लीजिए कोई बंदा गुड्स अगर ले रहा है तो वो वादा करता है कि मैं आपको गुड्स जो है फ्यूचर में दे दूंगा, तो इसी को बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट। तो इसमें तो बार्टर सिस्टम में काफ़ी डिफिकल्टी आ जाएगी। करेंसी में तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है ना। तो इसमें देखिए बताया गया देयर कुड बी डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, टू बी रिपेड। अब फ्यूचर में वो कैसा क्वालिटी का गुड्स देगा कैसा नहीं देगा, तो वहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो जाती थी। देयर वुड डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक कमोडिटीज वुड यूज फॉर रीपेमेंट, ठीक है। तो स्पेसिफिक कमोडिटीज, अब कैसा कमोडिटीज है, लोगों को कैसा पसंद आता है ना, तो वो जैसे कि वहाँ पर प्रॉमिस करता है कि मैं आपको ऐसा गुड दे दूंगा, तो वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि उसमें स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट में एक तरह से लैकुना देखने को मिला, है ना। और डिसएग्रीमेंट मतलब एक तरह से लोग असहमत हो जाते थे, उन्हें भरोसा नहीं होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आ गया है टॉपिक, जो चैप्टर था वही कि मनी होता क्या है। तो मनी एक तरह से क्या बोलेंगे आप, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू है, वही जो बार्टर सिस्टम से ये सब वर्ड्स निकले हैं, फ्रेज निकले हैं, है ना। मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट है, ठीक है। तो वही चीज़ जो बार्टर सिस्टम में कमी थी, तो ये कमी को पूरा कौन करता है, मनी करता है। दूसरे शब्दों में मनी हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताएंगे, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हैं मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। तो एक तरह से मनी को आप जो है किस चीज़ में कवर कर सकते हैं, कॉइन्स के रूप में, पेपर नोट्स के रूप में, चेक्स के रूप में, डिजिटल पेमेंट के रूप में, प्लास्टिक मनी के रूप में, है ना। और इससे कई चीज़ें, प्रोडक्ट सर्विसेज को आप बाई और सेल कर सकते हैं। अब जैसे कोई डॉक्टर हो गए,
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर हो गए, तो एक डॉक्टर का काम क्या होता है? एक डॉक्टर का काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, है ना। तो एक डॉक्टर का काम होता है जैसे सर्विस प्रोवाइड करना। अब इस सर्विस में वो क्या कर सकता है? प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो अब वो जो है प्रिस्क्राइब क्या कर सकता है? वो प्रिस्क्राइब जो है मेडिसिन वगैरह कर सकता है, ठीक है। टीचर का काम क्या है? टीचर का काम भी एक तरह से सर्विस देना है ना। तो डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स को मनी ने क्या किया? रिमूव किया। सिंस अ पर्सन कैन यूज मनी टू बाई अनदर कमोडिटी, मतलब कोई भी कमोडिटी हो वो खरीद सकता है। एंड सेलर डज नॉट नीड टू हैव स्पेसिफिक नीड, तो इसे कोई स्पेसिफिक नीड की जरूरत नहीं है ना। तो बाई अनदर कमोडिटी मतलब सिंस अ पर्सन कैन यूज मनी टू बाई अनदर कमोडिटी, तो कोई भी कमोडिटी को यहाँ पे खरीद सकता है। तो स्पेसिफिक नीड यहाँ पे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इस कमोडिटी को खरीदने के लिए आपको अलग वैल्यू आपको लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसा कमोडिटी है तो इसके बराबर वैल्यू लाना पड़ेगा। तो जो भी कमोडिटी है आप मनी को वैसा वैल्यू में ला सकते हो। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कहने का मतलब सोना लेना है, तो सोना के बदले अगर आप कपड़े दोगे तो वहाँ पर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, है ना। तो बाटा सिस्टम में ये सब लैकुना था। लेकिन यहाँ पर सोना लेना है तो अगर उसके बदले आप मनी देते हो उसी के वैल्यू के बराबर, है ना। देखिए जैसे कि सपोज आप गोल्ड दे रहे हो, ठीक है। अब इस गोल्ड के बदले आप क्या दोगे? मनी दोगे, मनी दोगे। तो मनी मतलब यहाँ पर क्या? मनी का वैल्यू जो है यहाँ पर उस गोल्ड के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तभी वहाँ जाकर एक्सेप्टेबल है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें और क्या बताया गया? फंक्शन ऑफ मनी। तो फंक्शन ऑफ मनी में जनरली देखा जाए तो एक तरह से मीडियम, ये मीडियम, मेजर्स, स्टैंडर्ड और स्टोर के रूप में हम इसे देखते हैं, जिसमें दो फंक्शन पढ़ने हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन जो है हम आज के लेक्चर में इसे खत्म करेंगे, और सेकेंडरी फंक्शन हम कभी अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर सारा चैप्टर्स को आपको कराया जाएगा और एक एक चीज़ आपको पढ़ाए जाएंगे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी, ठीक है, क्योंकि ये कॉमर्स ग्रुप है और आपको सारा चीज कराया जाएगा। देखिए प्राइमरी फंक्शन और मेन फंक्शन में यहाँ पर क्या बताए जाते हैं? एक तरह से इकोनॉमिक इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड प्लेस की बातें की जाती है। मतलब सबसे पहला यहाँ पर जैसे दो पार्टों में कैटेगराइज किए गए हैं। तो जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मैंने बताया कि ये एलिमिनेट करेगा बेसिक लिमिटेशन ऑफ बार्टर ट्रेड को, है ना। लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स को हटाएगा। इंडिविजुअल कैन एक्सचेंज देयर गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी, है ना। तो मनी के बदले उसका वैल्यू के बराबर जो भी उसे मटेरियल चाहिए वो खरीद या बेच सकता है, ठीक है। और नॉट ओनली प्रोडक्ट, यहाँ पर सर्विस भी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात बताया गया, अदर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड लिक्विडिटी ऑफ मनी, है ना। तो द ईज ऑफ मनी इज कन्वर्टेड इनटू अदर गुड्स और सर्विसेज इन लिक्विडिटी ऑफ मनी, ठीक है। तो लिक्विडिटी यहाँ पर कहने का मतलब हो गया एक ऐसा चीज जो आपके हाथ में होता है। तो आप कह सकते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है। आप गोल्ड भी ले सकते हैं कि गोल्ड को भी कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है। लेकिन मान लीजिए मनी का जो वैल्यू है बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को आप लेते हो तो वो जल्दी से नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए पेपर लगेंगे, उसके लिए टाइम लगेंगे, है ना। अगला मेजर ऑफ वैल्यू, ये सेकंड प्राइमरी फंक्शन का पार्ट हो गया, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। तो इसमें अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज दैट इट सर्व्स कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, है ना। तो ये वैल्यू को मेजर करता है। और बार्टर सिस्टम में देयर वाज नो मेजर ऑफ वैल्यू, वहाँ पर वैल्यू को मेजर कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। तो मनी हैज ऑल्सो सॉल्व दिस डिफिकल्टी। तो देखिए जियोफ्रे क्रोथर ने क्या बताया कि मनी एक्ट एज स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू की तरह काम करता है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट कर देता है, एक्यूरेट, है ना। मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। चलिए और इसमें साथ ही साथ बताया गया कि वैल्यू ऑफ कमोडिटी जो है एक तरह से इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको हम प्राइस के रूप में जान सकते हैं। एंड बाय नोइंग प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटी दे इट इज इजी टू कैलकुलेट एक्सचेंज रेशियो बिटवीन देम, ठीक है। तो एक्सचेंज रेशियो कहने का मतलब गुड्स के बदले मनी आप ले रहे हो तो उसका वैल्यू उस रेशियो के बराबर है कि नहीं, है ना। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं, है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।